Hello 7th class students, this is your English teacher and I welcome you to your online classes. Today we are going to read about direct and indirect speech, that is from our grammar section. जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना लिटरेचर सेक्शन लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमने पहले हमारा जो ग्रामर टॉपिक था वर्ब, उसके बाद हम आते हैं हम हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर, जिसके अलग अलग नाम हैं। एक नाम है नरेशन, दूसरा नाम है रिपोर्टेड स्पीच, और तीसरा नाम जो आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। तो नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्या होते हैं, किसे कहा जाता है, इस चीज़ के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले एक इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद फिर हम हमारी बुक की लैंग्वेज पर आएंगे, हमारी बुक की नॉलेज से सीखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं, दैट्स A, B एंड C, ठीक है। और यहाँ पर A और B के बीच में कोई कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है। अब A ने B को क्या कहा है, ये बात उसके पास डायरेक्ट जा रही है, मतलब B के पास डायरेक्ट जा रही है। आप और मैं, सपोज कोई भी एक बच्चा और मैं बात कर रहे हैं आपस में, तो वो क्या कहना चाहता है, मेरे पास ये बात डायरेक्ट आ रही है। लेकिन जब मैं कहूँ कि मुझे वही बात C तक पहुँचानी है, मतलब मैं A और C की बात कर रही हूँ, अब मुझे बात A और C तक पहुँचानी है। C तक बात पहुँचाने के लिए मैं B को यूज़ करूँगी, और B जिस तरीके से अपना मेथड शो करेगा, मतलब B जिस तरीके से बात बताएगा C को, वो हमारी इनडायरेक्ट तैयारी हो जाएगी। दोबारा देखिए एक बार, 2 लोगों के बीच में बात हो रही है, डायरेक्ट मेथड है, मुझे सीधा इसी को बतानी है वो बात। लेकिन जब मैं किसी और इंसान के पास बात पहुंचाना चाहती हूँ ना, ये मैं हूँ, ठीक है। जब मैं किसी और इंसान के पास ये बात पहुंचाना चाहती हूँ और ये बीच में मीडिएटर का काम करे, मतलब इसके थ्रू मैं इसके पास बात पहुंचाऊं, तो वो मेरी हो गई है इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड का मतलब है कि मैंने अपनी बात इस तक पहुंचाने के लिए किसी और पर्सन को, मतलब किसी थर्ड पर्सन को यूज़ किया है। तो ये जो पर्सन है जिस तरीके से बात इसको बताएगा, या जब तक मेरी बात आगे जाएगी तब तक उसका टेंस चेंज हो जाएगा। मैं अगर कहती हूँ कि मैं जा रही हूँ, तो वो हो जाएगा मैं जा रही थी। मुझे क्या पता इसने ये बात इसे कितनी देर में पहुँचाई है, साथ के साथ पास करी है या बहुत टाइम लिया है पहुँचाने में। तो जब भी मेरा कोई ऐसा सेंटेंस होगा ना, जब मुझे लगता है कि ये काम मैंने अभी किया है, तो उस टाइम पर मैं अपने इस काम को पास्ट में लेकर जाऊंगी। वो चीज़ें पास्ट में कभी नहीं बदलती हैं जो बहुत पहले हो चुकी थी। मतलब जैसे इंडिया को कब फ्रीडम मिली थी, सन की रोटेशन और रिवॉल्यूशन, और जो स्टार्स हैं उनकी मूवमेंट, या फिर प्लैनेट्स की मूवमेंट, तो इन सारी चीज़ों की जो बारे में बात करते हैं ना हम, चाहे वो सोलार के बारे में हो, सोलर सिस्टम के बारे में हो, चाहे वो नेचर से रिलेटेड हो। जैसे अब मैं बोलूँ कि थिंग्स वी स्टैंड ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो हम हमेशा ही ये करेंगे, ये दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ वो चीज़ें होती हैं जो कभी किसी की भी टाइम में बदली नहीं जा सकती, किसी की भी वजह से उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। तो अब फिलहाल हम चलते हैं हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन के ऊपर, और उसके बाद फिर हम उसके बारे में और ज़्यादा स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने बोर्ड पर 2 सेंटेंसेस लिख रखे हैं। एक सेंटेंस है डायरेक्ट, एक सेंटेंस है इनडायरेक्ट, दैट इज डी डायरेक्ट, आई डी इनडायरेक्ट। यहाँ पर जो डायरेक्ट सेंटेंस है वो है रिया रोहन सेड। अब मैं ये बात रिया से कह रही हूँ कि रिया, रोहन ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, मतलब रोहन ने ये बात मुझसे कही कि वो मेरी हेल्प नहीं करेगा। समझ आया? यही बात जब इनडायरेक्ट वे में मुझे उसे बतानी है, क्योंकि बात तो रोहन ने मुझसे कही है, तो जब ये बात इनडायरेक्ट आ जाएगी तो मैं लिखूंगी कि रोहन ने मुझे बताया, कहा नहीं मुझे बताया, ये सेंटेंस उसने बोला। क्या कहा? कि वो मेरी मदद
मदद नहीं करेगा। अब यहाँ पर जो चीजें बदली हैं वो क्या, एक तो यू मी में चेंज हो गया क्योंकि जिससे बात कही जा रही है उस पर्सन को मेंशन करना जरूरी है, और हमारा टेंस चेंज हो गया, विल का वुड हो गया। सैड, उसने ये बात जिससे कही थी, मतलब अगर उसने ये बात मुझसे कही थी तो मैं उसे ले आऊंगी टोल्ड मी के अंदर। यहाँ पर मैं सैड ना लिखकर सैड टू मी भी कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए ऐसा कर लेते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। तो यहाँ पर रिया, रोहन सेड टू मी आई विल नॉट हेल्प यू। अब यहाँ रिया, रोहन टोल्ड मी, क्योंकि ये बात, ये सेंटेंस उसने मुझसे कहा है, ये सेंटेंस सिंपल है, इसलिए मैंने यहाँ पर दैट लगाया है। क्या क्या चीजें अब हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ध्यान देने की जरूरत है, एक बार हम उन पर देखते हैं कि जब सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है तो क्या क्या चीजें बदलती हैं, किस तरीके से चीजें बदलती हैं। नंबर 1, हमारा पर्सन चेंज हो जाता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा था हेल्प यू और वहां पर लिखा तो आ गया हेल्प मी। ठीक है, और दूसरी चीजें होती है तो वो होती है जो हमारा टेंस चेंज हो जाता है, सॉरी, जो दूसरी चीज होती है वो होती है हमारा टेंस चेंज हो जाता है, प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाता है। वो जब आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा। और टेंस के अलावा हमारी और क्या चीजें बदलती हैं, इसमें हमारा प्लेस या फिर टाइम भी चेंज हो जाता है। टाइम चेंज होने का मतलब है कि अभी का तभी हो जाता है। प्लेस चेंज होने का मतलब है यहाँ का वहां हो जाता है। तो ये चीजें हैं जो बदलती हैं। अब मैं जब पर्सन की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, मैं सेंटेंस में कहीं पर लिखती हूँ, हमारा जो पर्सन है ना वो चेंज होता है हमारे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे जो हमारा सब्जेक्ट है, रोहन said to me I call you, समझ आ गया। अब रोहन के लिए जो सब्जेक्ट है ना हमारा, वो हमारा फर्स्ट पर्सन है। रोहन ने किससे कही है ये बात, मुझसे, तो मेरा ऑब्जेक्ट और इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सेम बदलेगा। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट और इस वाले रिपोर्टेड स्पीच इसे कहते हैं, मतलब जो बात बोली जा रही है वो स्पीच है हमारी, तो रिपोर्टेड स्पीच, और जो ये बात बोल रहा है वो होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब बोलने वाला कौन है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। तो रोहन जो है वो बदल जाएगा, आई हमारा बदलेगा अब हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ही, बॉय के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए जब मैं इसे चेंज करूंगी तो मैं लगाऊंगी दैट। रोहन मेरा बॉय है और बॉय के लिए मैं यहाँ यूज करूंगी ही। कॉल है, प्रेजेंट टेंस है, जब पास्ट टेंस हो जाएगा तो कॉल। और मी मतलब मेरे लिए बात हो रही है, और जो यू है वो मेरे लिए यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर मी हो जाएगा। समझ आ गया। इसी तरीके से हम अपने सेंटेंसेस चेंज करते हैं, अलग अलग चीजें हम अपने सेंटेंस में यूज करते हैं जब हम उनको चेंज करते हैं तो। और आई थिंक आज के लिए अब मैं आपको सिर्फ अगर इतना ही बताऊं कि सेंटेंस किस तरीके के चेंज किए जाते हैं, इसके अंदर किस तरीके से बदले जाते हैं। तो सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं आप सब जानते हैं। सेंटेंस हमारे सबसे पहला होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस जिन्हें हम सिंपल स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम अपना स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट के अंदर आते हैं, टू बी नोटेड इट। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं। यहाँ पर चलो मैं ब्रैकेट में बता देती हूँ, जहाँ फुल स्टॉप होए वो स्टेटमेंट, जहाँ क्वेश्चन मार्क होए वो अब इंट्रोगेटिव। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी होती है जहाँ एक्सक्लेमेशन का साइन होता है, वो एक्सक्लेमेटरी कहलाए जाते हैं। और फिर होते हैं हमारे ऑप्टेटिव,
ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पर आप किसी को आशीर्वाद देते हैं। ये भी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन के साथ होते हैं, पर ये काम करते हैं सिर्फ ब्लेसिंग के लिए या फिर कर्स के लिए। कर्स का मतलब होता है किसी को बुरा भला कहना। तो बुरा भला कहना हो, आशीर्वाद देना हो, ऐसे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस माने जाते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहाँ पर हम अपने इमोशंस को मीन्स यहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी के साथ अपनी फीलिंग्स बता देते हैं कि यस आई वॉन द मैच, ओ शिट आई लॉस्ट द मैच टुडे। तो ओ शिट, यस, ये सारे जो वर्ड्स हैं जिनके बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्वेश्चन मार्क आप जानते हैं इंट्रोगेशन जब भी लग जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, तो व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ये जो क्वेश्चंस हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और अफर्मेटिव सिंपल स्टेटमेंट, हम हमेशा सिंपल स्टेटमेंट ही ज़्यादातर यूज करते हैं। बाकी सेंटेंसेस या तो इंट्रोगेटिव होते हैं या सिंपल स्टेटमेंट होते हैं। तो कल की वीडियो में हम सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव करेंगे और फिर बाकी की आगे आने वाले टाइम में हम एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव को भी कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए आपको जो पीडीएफ दी जाएगी उसमें नरेशन की आपकी सिर्फ डेफिनेशन होगी और कितने पार्ट होते हैं, किस तरीके से क्या क्या यूज करते हैं। मतलब जैसे अभी मैंने बताया अब का तब हो जाता है, कल का पिछला दिन हो जाता है, या आने वाले कल का अगला दिन हो जाता है। इसी तरीके से चेंज किया जाता है जो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। सो आई होप आपको अब तक का पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। किसी भी डाउट के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।